सो हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। अदरवाइज़ कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और खुश रहना चाहिए आप जैसे लोगों को। चलो आपकी तारीफ साइड में रखते हैं, बढ़ते स्टोरी पर जिसका नाम है कुर्बान हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी एपिसोड नंबर 9। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि क्या देखा था, जहाँ खुशी को लग जाती है अपनी मेहंदी पर 9 बज गए हैं एंड अभी तक अंशिका आई नहीं है घर पर। तो अभी सभी लोग परेशान हैं कि बंदी आई क्यों नहीं है। मतलब जिन लोगों को पता है ये बंदी है वो अपने मन में सोच रहे कि बंदी आई क्यों नहीं है, एंड अदर लोग सोच रहे कि यार अंश अभी तक आया क्यों नहीं। एंड खुशी के मन में भी यही सवाल है कि अंश आया क्यों नहीं। तो खुशी समीक्षा से बोलती है कि क्या आप कॉल लगाएंगे उन्हें, एंड समीक्षा बोलती है कि मैंने लगाया है 2-4 बार पर पिकअप नहीं हुआ है वहाँ से। एंड शेख साहब भी ट्राई कर रहे हैं, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं पर उठा नहीं रहे, कोई वहाँ से फ़ोन पिकअप नहीं हो रहा है। सो खुशी क्या करती है, खुशी बोलती है कि क्या आप मेरे फ़ोन से लगा सकते हैं उन्हें कॉल। एंड समीक्षा देखती है खुशी की तरफ बड़ी हैरानी भरी नज़रों से कि ओके ठीक है, हाँ लगाती हूँ जैसा आप कहे। एंड देन वो खुशी का फ़ोन लेती है, खुशी के साइड में ही रखा था वहाँ से लेती है। खुशी उन्हें अपना पासवर्ड बता देती है। ऑब्वियसली सभी के फ़ोन में पासवर्ड होते हैं तो इसके फ़ोन में भी पासवर्ड लगा था। एंड वो पासवर्ड ओपन करके देखती है। सो वो अंशिका का नंबर देखना चाहती है तो वो बोलती है कि आपने किस नंबर से सेव कर रखा है या अंश का नंबर। खुशी अब थोड़ी ऑकवर्ड है एंड समीक्षा पूछती है कि आपको नंबर कहाँ से मिला। एंड वो खुशी के पास कोई जवाब नहीं है तो खुशी उसे चाहिए था नंबर तो शेख साहब से उसने लिया था, पर ये कैसे बताए कि मुझे चाहिए था इसलिए मैंने शेख साहब से लिया था। समीक्षा को ऐसे तो नहीं बोल सकती है तो ये बोलती है कि शेख साहब ने बताया था ऐसा ऐसा नंबर है एंड सेव करके रखो, तो मैंने सेव करके रखा है। देन समीक्षा इतना माइंड नहीं करती एंड उसे इतना चिढ़ाती भी नहीं है, समीक्षा समझ जाती है। देन वो पूछती है कि हाँ वो साइड में रखो एंड वो नंबर किस नेम से सेव कर रखा है। सो अब यहाँ पर भी खुशी थोड़ा ऑकवर्ड होती है क्योंकि उसने सेव करके रखा था AK द खड़ूस। एंड ये अब समीक्षा को क्या बताए कि AK द खड़ूस लिखा है मैंने अपने फ़ोन में, AK द खड़ूस नाम सेव कर के रखा है उनका। तो खुशी बात पलटती कि बोलती कि जाने दीजिए कोई बात नहीं, हम नहीं लगाते हैं, हम बाद में लगाएंगे। सो समीक्षा बोलती कि नहीं अभी तो आपने बोला कि लगाना है तो बाद में क्यों, अभी लगाते हैं। एंड समीक्षा को तो नंबर याद है उसका। सो समीक्षा पूरा जो सर्च लाइन है वहाँ पर टाइप करती है उस पूरा नंबर एंड नीचे जो ऑप्शन आता है वाह उसकी हंसी छूट जाती है जो सामने देखती है उस फोन में AK द खड़ूस। एंड वो बहुत ज़ोर से हंसने लगती है वहाँ पर एंड रुद्र उसकी तरफ देखता है एंड बोलता है कि क्या हुआ। एंड समीक्षा अपना वो खुशी का फ़ोन रुद्र की तरफ करके बोलती है कि ये देखो हमारी होने वाले भाभी ने क्या क्या नाम सेव करके रखा है। एंड अब खुशी थोड़ी एम्बैरस है तो वो नीचे देख रही है, वो ऊपर देख नहीं रही कि ये दोनों क्या बात करें, बस सुनी मतलब देख नहीं रही है, इन लोगों के पास नज़रें नहीं मिला रही इन दोनों से, वो नीचे देख रही है जस्ट सुनी जा रही है कि ये क्या बात कर रहे हैं। एंड वहाँ से भी जब समीक्षा दिखाती है रुद्र को कोई नाम कैसे सेव कर रखा है तो वो भी हंसता है एंड बोलता है कि भाभी जी आप हमारे भाई को खड़ूस बुलाती है, वाह मैंने सोचा नहीं था। हाँ मानता हूँ कि थोड़े से है बट आप में ज़्यादा हिम्मत है। कोई ना, आपकी मर्ज़ी, आपका फ़ोन है, आपका मन है, आप जिस नाम से उन्हें बुलाना चाहती हैं आप बुला सकती हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है इस बात से। बट नाम अच्छा सेव करके रखा है आपने। अगर भाई ने ये देख लिया तो मतलब रुद्र बोलता ही कि भाई ने देख लिया तो झट से खुशी अपनी आंखें रुद्र की तरफ करती है एंड बोलती कि नहीं बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बताएगा, क्यों बताएगा, कोई नहीं बताएगा।
उस खड़ूस को कोई नहीं बताएगा। एंड रुद्र बोलता है अब डायरेक्ट मुंह पे बोल रही है आप, मेरे भाई को खड़ूस ऐसा ना बोलिए, अच्छे वो बहुत अच्छे इंसान है। एंड खुशी बोलती कि हाँ देख लिया है मैंने कितने अच्छे इंसान हैं। सो समीक्षा भी बोलती कि नहीं अच्छे हैं बट आपको पता नहीं है ना, तो जाने दीजिए, कोई नहीं, छोड़िए इस बात को। मैं नंबर डायल करती हूँ एंड देखती हूँ उन्हें कॉल लगा के कि आपके फ़ोन से अगर पिकअप हो जाए तो हो सकता है पिकअप भी हो सकता है आपके फ़ोन से कॉल। खुशी अब थोड़ी सी एम्बैरेसिंग, थोड़ी सी नीचे देख रही है, देख नहीं रही है ऊपर। तो समीक्षा कॉल लगाती है, एक बार लगाती है, 2 बार लगाती है, बट सामने से तो कॉल पिकअप हुआ ही नहीं है। तो अब लाइक सभी लोग कॉल कर रहे हैं, बज चुके हैं 9 से 10, अभी तक अंशिका आई नहीं है। तो इन लोगों को थोड़ी बेचैनी तो होने लगती है, खासकर रुद्र एंड समीक्षा को, क्योंकि ये दोनों ही सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। एंड वहाँ शेख साहब भी बहुत वरीड हैं एंड अपने जो बॉडीगार्ड हैं उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे उनकी जो लोकेशन है वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंशिका आखिर है कहाँ। सो ऐसे ही वक्त आगे बीतता जाता है। 15 मिनट बाद बाहर अंधेरी रात में जो इनका मेंशन है उसके बाजू से, मतलब उसके पीछे से एक खुली जगह है, जंगल टाइप, थोड़ा सा जंगल टाइप है वहाँ पर। सो वहाँ पर एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से एंड वहाँ के सभी लोग डर जाते, इवन शेख साहब एंड समीक्षा भी डर जाते कि आखिर ये हुआ कैसे एंड ये हुआ क्या है। सो वहाँ से आवाज़ आती है तो सारे लोग जो है अभी मेंशन के अंदर जहाँ हो रहा है मेहंदी का फंक्शन, सो वो सभी लोग बाहर आके देखते हैं एंड देखते हैं पीछे मेंशन के पीछे तो वहाँ से धुआं आ रहा है एंड थोड़ी सी आग जल रही है। सो ये लोग बहुत परेशान हैं कि ये हुआ क्या है आखिरकार। सॉरी अगर गला साथ ना दे तो मैनेज कर लीजिए। हाँ आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर धुआं है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था, एक बार ब्लास्ट हुआ एंड फिर से उसी जगह पे एक और ब्लास्ट होता है बहुत बड़ा एंड ये सभी लोग उसके विटनेस होते हैं कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। एंड देन शेख साहब उनके बॉडीगार्ड को बोलते हैं कि जाके देखो कि वहाँ हुआ क्या है। मतलब इतनी दूर नहीं है वो, घर के पास जो ब्लास्ट हुआ है वो इतनी दूर नहीं है, 500 मीटर की दूरी पर ये ब्लास्ट हुआ है। सो बॉडीगार्ड जाके देखते हैं, तभी शेख साहब सबको काम डाउन करते सबको कूल डाउन करते हैं एंड बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ कार वार का एक्सीडेंट हुआ होगा शायद से इस वजह से हुआ है, आप अंदर जाइए घर के अंदर। एंड सभी लोग घर के अंदर जाते हैं, जो गेस्ट आए हुए थे वो, एंड खुशी भी घर के अंदर जाती है। एंड समीक्षा, अब खुशी को भी थोड़ी बेचैनी हो रही है कि ये आखिरकार हुआ क्या है एंड अचानक से घर के पीछे से ब्लास्ट कैसे हुआ। अब आते हैं सीन पर जहाँ ब्लास्ट हुआ है, वहाँ हुआ है एक हेलीकॉप्टर क्रैश एंड इसी वजह से वहाँ हुआ है एक बड़ा सा ब्लास्ट बहुत ज़ोर से। एंड जो बॉडीगार्ड जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि क्या हुआ है, वहाँ का सारा सिनेरियो देखते हैं एंड घर पे आते हैं। कुछ बॉडीगार्ड वहीं रुकते हैं, कुछ घर पे आते हैं। सो इसी दौरान एक पर्सनल बॉडीगार्ड है शेख साहब का, जो शेख साहब के पास जाता है एंड शेख साहब समीक्षा को भी बुला लेते हैं अपने पास में। अब ये तीनों, एक बॉडीगार्ड, विजय, समीक्षा एंड शेख साहब, अब एक बेसमेंट में जाते हैं एंड वहाँ पर वो बॉडीगार्ड बोलता है कि एक हेलीकॉप्टर का ब्लास्ट हुआ है एंड देखने से यही लग रहा है कि वो है अपने एक का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहाँ पर एंड ब्लास्ट हुआ है। अभी तक वो आग बुझी नहीं है, तो अंदर क्या है और मतलब बॉस जिंदा है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, पर वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा था एंड वो देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो तो हमारा ही है। एंड जैसा कि बॉस गए थे तो आने वाले थे, जो हेलीकॉप्टर लेके गए थे वही लेके आने वाले थे, तो देखने से तो यही लग रहा है कि वही है। एंड अब शेख साहब एंड समीक्षा को पसीने आने लगते, लाइक
वो घबरा गई है कि उनके पास शब्द नहीं है कि अब क्या करे, ये कैसे हो सकता है। इतनी टाइट सिक्योरिटी है, उनके आसपास भी सभी लोग बैठे हैं एंड ये कैसे हो सकता है। सो ये दोनों की हवाइयाँ उड़ गई है अपने चेहरों की कि अब क्या करेंगे हम, मतलब रुद्र को क्या जवाब देंगे, जो लोग आए हैं यहाँ मेहंदी पर उनको क्या जवाब देंगे। एंड एके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एके सलामत है या नहीं, ये जानते नहीं है कि हुआ क्या है आखिरकार। सो ये दोनों अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ प्लान बनाने लगते हैं। एंड सभी बॉडीगार्ड्स को जो एके के अंडर काम करते हैं माफिया वर्ल्ड में, उनको सभी को बुलाया जाता है एंड उनको एक काम सौंपा दिया जाता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे है, क्या है, सभी डिटेल्स का जो इंफॉर्मेशन है सभी हैकर्स एंड उनको हैकर्स को बुलाया जाता है। इनके अंडर काम करने वाले जो हैकर्स हैं उन्हें बुलाया जाता है एंड सभी की जांच की जाती है कि हुआ क्या है आखिरकार। एंड देन थोड़ी देर में, जैसे कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, इनके लिए भी रुका नहीं है, वक्त आगे बढ़ता जाता है। एंड अब आते हैं खुशी पर, जहाँ खुशी थोड़ी है बेचैन क्योंकि आई थिंक उसे अट्रैक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, बट थोड़ा सा तो अट्रैक्शन, मुझे तो लगता है कि उसे थोड़ा अट्रैक्शन हुआ है। एंड इसी वजह से वो भी थोड़ा सा तो लाजमी है कि चिंता करे सामने वाले की, क्योंकि इतने दिन तो हो गए हैं, इतने दिन से तो जानती है, बट तो थोड़ी सी तो दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो आ जाता है, इतना बड़ा नहीं बट एक छोटा सा तो सॉफ्ट कॉर्नर सबके लिए आ जाता है। तो खुशी के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है उसके दिल में। सो वो भी थोड़ी सी वरीड है कि अभी तो कॉल क्यों नहीं उठाया है। तो उसके साथ में जो मेड है वो उनसे बोलते हैं कि आप मेरा पासवर्ड खोलिए एंड अंशी को कॉल लगाइए, उनसे बात करनी है मुझे, क्योंकि अभी तक आए नहीं है एंड इतने गेस्ट आ चुके हैं तो वो गेस्ट भी बातें बनाने लगे हैं। तो ऐसे ही करते करते खुशी भी अंश को बहुत से कॉल करती है, तकरीबन 100 से ऊपर हो जाते हैं, बट वहाँ से कोई रिप्लाई आता नहीं है। एंड देन जो बॉडीगार्ड काम को लगाए थे वो जाते हैं, जो पीछे का जो जंगल है वहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है उसके आजू बाजू में सभी जांच करते हैं। एंड देन उनको मिलता है कुछ, वो क्या होता है जी बिल्कुल, वहाँ अंश एंड जो पायलट है जो हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था वो उन्हें मिलता है थोड़ी सी लाइक खरोंच की हालत में। एंड अंश को थोड़ी सी चोट लगी है एंड अंश बेहोश है वहाँ पर। एंड वो हेलीकॉप्टर में जो पायलट था वो भी वहाँ पर, उनके पीछे पैराशूट की बैग है एंड पैराशूट लटका हुआ है जो है पेड़ के ऊपर। एंड वो दोनों वही लटके हैं पेड़ पर, नीचे आई नहीं है। सो एक बॉडीगार्ड देखता है उन्हें तो जाता है वहाँ पर एंड फटाक से सभी बॉडीगार्ड को कॉल करता है, शेख साहब को भी कॉल करता है। एंड शेख साहब भी जल्दी से कॉल पिकअप करते हैं। एंड ये कॉल जॉइन है समीक्षा एंड शेख साहब के बीच में। समीक्षा ने कान में ईयरपॉड डाले हैं एंड शेख साहब ने भी डाले हैं, तो एक एक डाले तो दोनों को आवाज़ आती है। एंड देन वो कॉल पे जो बोलता है कि ऐसा ऐसा सीन है यहाँ पर, तो फटाक से जो समीक्षा है एंड जो शेख साहब है वो जाते हैं थोड़ी सी बाहर। उनके पीछे ही रुद्र आने लगता है, तो वो रुद्र के बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा काम है, कुछ अंश ने भी फ़ोन किया था, बोला था कि कुछ काम है, तो बस 10 मिनट में आ जाते हैं हम। एंड देन उसे थोड़ा सा गुमराह करके भेज दिया जाता है घर के अंदर और बोल दिया जाता है कि आप गेस्ट को संभालिए, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत हो चुका है, तकरीबन 11 साढ़े 11 बज चुके हैं एंड अभी तक अंश आया नहीं है, तो 5-10 मिनट में हम उन्हें लाएंगे यहाँ पर, आप तब तक इन्हें संभाल के रखिए, इन्हें संभालिए, यहाँ पर इस फंक्शन को संभालिए यहाँ पर। सो रुद्र भी मान जाता है क्योंकि पॉइंट है बात में, तो ऑब्वियसली वो भी मान जाता है। सीन पर जहाँ पर अंश एंड उस पायलट को नीचे उतारा गया है एंड वहाँ पर पहुँचे हैं समीक्षा एंड शेख साहब, वो देखते हैं एंड लाइक एक डॉक्टर तो उन्होंने कैरी किया था, थोड़ी सी खरोच आई है, थोड़ी सी चोट आई है।
तो वहाँ पर डॉक्टर जाते हैं, उन्हें चेकअप करते हैं एंड बोलते हैं कि कोई कुछ हुआ नहीं है, बट थोड़ी सी खरोश आई है एंड थोड़ी सी हेड को थोड़ा सा लगा है इनके, इसलिए ये बेहोश हो चुके हैं एंड ये जो ब्लास्ट हुआ है इसकी वजह से थोड़ा सा हो गया है, तो इसी वजह से ये बेहोश है। एंड देन डॉक्टर कुछ मेडिसिन देता है, कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं उनके बॉडी पर, ऑइलमेंट लगा के जो घाव है वहाँ पर लगा देते हैं। एंड उसी बीच में जब वो कर रहे थे ट्रीटमेंट अंश की, तभी अंशिका होश से बाहर आती है एंड देखने लगती है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर। एंड जब देखती है तो उसे सभी इंसिडेंट याद आ जाता है एंड वो शेख साहब एंड समीक्षा की तरफ देखती है एंड एक गहरी सांस लेके छोड़ती है एंड बोलती है फाइनली घर पहुंच गई मैं। एंड समीक्षा एंड शेख साहब जाते हैं, उसे थोड़ा सा हक करते हैं एंड अब इन दोनों के आंखों में आंसू है, अंशिका के भी थोड़े से आए हैं, बट अंशिका ढीठ है भाई, बंदी ढीठ है, वो दिखाना नहीं चाहती कि उसके अंदर चल क्या रहा है। वो इमोशनल भी है तो वो दिखाती नहीं है एंड वो खुशी भी है तो भी दिखाती नहीं है, तो बस एक वैसा ही नॉर्मल सा उसका फेस है, उसी फेस से वो देख रही है कि अरे ये क्या है, इतने सेंटी क्यों हो रहे हो, आपकी आंखों में आंसू ऐसे कैसे हो सकता है। एंड समीक्षा उसे थोड़ा सा कंधे से मारती है, बोलती चुप करो तुम। एंड शेख साहब बोलते हैं हाँ बिल्कुल चुप करो। एंड ये इसे उठा के लेके जाते हैं कार में एंड जो पायलट है अभी उसे होश आया नहीं है तो उसे एम्बुलेंस में लेके जाते हैं हॉस्पिटल। तो उस सीन पर आते हैं जहाँ पर देखते हैं कि अंश एंड समीक्षा एंड शेख साहब कार में आ रहे हैं, तो शेख साहब पूछते कि ये हुआ क्या है, तो अंशिका बोलती है कि बाद में बताऊंगी, अभी तो मेरी मेहंदी है। एंड देखिए टाइम तो बहुत बीत चुका है एंड लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, सो मुझे लगता है कि हमें पहले वहाँ जाना चाहिए। ये देखिए मेरे कपड़े कैसे हो चुके हैं, कपड़े भी चेंज करने हैं, सो जल्दी से बोलिए बॉडीगार्ड को कि जल्दी से मेरा ड्रेस है जो नीचे का कमरा है वहाँ पर नहीं है, हम वहाँ जाके ड्रेस चेंज करके मैं जल्दी से अंदर आता हूँ, तब तक आप संभालिए अंदर, ठीक है। ऐसे ही बोलते बोलते 5 मिनट का रास्ता था, तो जल्दी से वो आते हैं। समीक्षा जाती है अंदर, शेख साहब जाते हैं अंश के पास एंड उस बॉडीगार्ड के पास, एंड उस बॉडीगार्ड ने भी जो ड्रेस है वो लाया था। तो एक बाहर का जो गेस्ट रूम होता है, एक स्टोर रूम भी बोल सकते हैं हम उन्हें, वहाँ जाती है अंशिका, ड्रेस चेंज कर लेती है, थोड़ी सी जो पट्टी है वो हटा देती है एंड वहाँ पे थोड़ा सा मेकअप से छुपाने की कोशिश करती है, बट यार इतना अभी अभी घाव लगाया एंड इतनी जल्दी छुप जाएगा ऐसा तो हो नहीं सकता, वो थोड़ा सा विजिबल होता है। बट अंशिका अब ऐसे बैंडेज में जाएंगे तो लोग तो सोचेंगे कि क्या हुआ है एंड इसे ये बातें बनानी नहीं थी, लोगों के बीच में ये बातें बनानी नहीं थी, तो वो सारी बैंडेज निकाल देती है एंड रेडी होके आती है अंदर एंड एंट्री लेती है। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि बंदी हाय हाय शेरवानी में लाइक मेहंदी कलर की शेरवानी है एंड बंदी शेरवानी में इतनी अच्छी लग रही, उसके बाल, उसका लुक एकदम 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 हैंडसम नहीं होता, वो हैंडसम जैसा वो चलती आ रही है एंड एवरीवन लाइक मोस्टली गर्ल इन इंटरेस्ट इन अंश, क्योंकि उन्हें तो लगता है ना ये बॉय है, तो इसलिए तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी जो बेटियाँ जो आई है समझे आप, सो वो भी लाइक मुँह खुला का खुला उनका भी, ये कितने अच्छे लग रहे हैं एंड सभी लोग इसकी तरफ देखते हैं। ये थोड़ी सी आते हैं, नहीं सभी लोगों से मिलते नहीं है, बस दूर से अपना सिर हिलाकर उन्हें ग्रीट करती है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी क्लोज जाएंगे उसके तो दिख जाएंगे ना जो चोट के निशान है जो लगे हैं, तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए तो वो दूर से ग्रीट करती है, जाती है एंड बैठ जाती है खुशी की साइड पर एंड खुशी स्टिल की एक थोड़ी सी परेशान हो चुकी थी वो, तो वो अपना सिर नीचे करके रखी थी, उसे पता नहीं था कि अंशिका की एंट्री हो चुकी है वहाँ पर एंड वो बस लाइक यार कब तक ये होगा एंड कब आएंगी ये ऐसे ही सोच रही थी
एंड जब उसे कुछ हल्का सा एहसास होता है कि उसके पास में कोई आके बैठा है, कुछ अजीब सा एहसास उसके दिल में होता है, देन वो जस्ट अपना सिर हल्का सा ऊपर करती है एंड राइट साइड में देखती है तो वहाँ पर है बैठी अंशिका। एंड अंशिका खुशी की तरफ नहीं देख रही है, वो देख रही है सामने। एंड जो बाल है थोड़े से उसने ऐसे सेट किए क्योंकि उसकी ये जो है वो निशान दिखे ना, एंड थोड़ा सा मेकअप किया है तो वहाँ पर विजिबल नहीं दिखाना है उसे इतना ज़्यादा, तो ऐसा मेकअप किया है तो वो सामने देख रही है, उसके तरफ नहीं देख रही है क्योंकि अगर ये इतनी पास से उसे देखेगी तो इसे तो पता चल जाएगा। देन अब समीक्षा भी अंदर आती है, रुद्र भी अंदर, मतलब रुद्र अंदर ही था, तो रुद्र पूछता है कि भाई को तुमने कहाँ से लाया, यानी ये कहाँ रहते हैं अब तक। एंड वो बोला कि क्योंकि उनकी थोड़ी सी मीटिंग थी एंड वो छोड़ नहीं रहे थे, तो क्लाइंट वो मान नहीं रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा हुआ एंड देन ये आ गए। एंड ऐसे ही बात करते करते समीक्षा आती है इनके पास एंड बोलती है कि दिखाया अपना हाथ, आपको मेहंदी लगानी है। एंड अब अंशिका थोड़ी सी वो बोल सकते हैं कि उसे अपना हाथ दिखाना नहीं है, सो वो अपना लेफ्ट हैंड नहीं दिखाती, वो अपना राइट हैंड आगे करती है एंड बोलती कि लीजिए। थोड़ी सी कोल्ड वाइज है ना इसकी, तो लाइक लीजिए। एंड समीक्षा लेती है उसका हाथ एंड उस पर थोड़ी सी मेहंदी की कारागिरी करती है एंड बाकी देती है जो मेहंदी आर्टिस्ट बुलाए है उनके पास, तो उनकी तरफ देती है, तो वो थोड़ी सी डिज़ाइंस बना देती है। एंड अब समीक्षा बोलती है कि अब दूसरा हाथ, क्योंकि अब आपके दूसरे हाथ पर ना खुशी का नाम लिखना है। तो अंश बोलता है कि नहीं, इसी हाथ पर लिखिए। एंड खुशी अंशिका की तरफ ही देख रही है। इसी कन्वर्सेशन में सारी मतलब वो बस देखी जा रही है कि फाइनली आई एंड ये ठीक है, ये बोल रही है, बात कर रही है एंड ये ठीक है, बस इस बात की उसे तसल्ली है कि ये ठीक है, तो बस वो देखी जा रही है क्योंकि दिन हो गए थे 5-6, तो अंशिका मतलब अंश को इसने देखा नहीं था एंड ये देखी जा रही है, बस ताड़ी जा रही है एक बोल सकते हैं कि ताड़ी जा रही है क्योंकि अट्रैक्शन तो उसकी तरफ से थोड़ा सा है। तो आते हैं अंशिका पर, अंशिका बोलती कि नहीं, इसे हाथ पर लगाइए। तो समीक्षा बोलती कि नहीं, इस पर जगह नहीं है, हम उस हाथ पर लगाएंगे, वो हाथ पूरा का पूरा खाली है, उस पर कुछ किया नहीं है, तो हम उसी हाथ पर खुशी का नाम लिखेंगे। एंड जैसे कि खुशी के हाथ पर लिखा है लेफ्ट हैंड पर, वैसे भी हमें आपके लेफ्ट हैंड पर लिखना है, तो हमें ये चाहिए। अंशिका बहुत घूर के समीक्षा की तरफ देखती है, बोलती है मैंने बोला ना एक बार कि नहीं। एंड देन खुशी लाइक ये बर्ताव देख रही है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। एंड देन खुशी देखती है, अपने हाथों पर देखती है पहले, कि बोलती कि हाँ मैंने भी अपने लेफ्ट हैंड पर लिखा है एंड आपको गेस करना है कि कहाँ लिखा है, तो आप भी अपने लेफ्ट हैंड पर लिखिए, मैं नहीं देख रही, आप लिखिए। एंड दिखाइए अपना हाथ। एंड जैसे ही खुशी अंशिका के हाथ को पकड़ती है, सामने करती है, देखती है, वहाँ देखती है कि वहाँ तो लगा है भाई एक बड़ा सा कट लगा है एंड उसमें से थोड़ा सा तो खून आ रहा है, क्योंकि अभी तो एक्सीडेंट हुआ है एंड इतनी जल्दी खून बंद हो जाए, डॉक्टर ने फ्रस्ट्रेट किया था। बट अगर ये ऐसे हाथ लेके जाए वहाँ पर तो कांड हो जाता, सबको पता चल जाता कि कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो देखती है अंशिका के हाथ की तरफ एंड लाइक वो पूछती है, वो हड़बड़ाती है कि ये कैसे हुआ, इतनी बड़ी चोट आपको कैसे लगी, इतनी तेज़ बोलने ही वाली थी। तो अंशिका अपना वही हाथ जिस पर लगा है वो उसके मुंह पर लगा देती है एंड बोलती है चुप, कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते हैं कि क्या होगा, कि अंशिका के साथ ये हुआ क्या था एंड खुशी का जो मुंह बंद किया है वो क्यों किया इसने, एंड उसी हाथ से जिस हाथ पे चोट लगी है एंड इसके हाथ से जो खून आ रहा है,
तो मिलते हैं एपिसोड में, देखते हैं कि क्या क्या होगा इस स्टोरी में आगे। अगर स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस छोटे से चैनल को। एंड एक बात थी, मैं लाइव आने वाली हूँ एंड आई डोंट नो कि कल आऊँगी या संडे को आऊँगी, बट मैं पोस्ट शेयर कर दूँगी कि कब आऊँगी मैं। यूजुअली नाइट का ही टाइम होगा, 9 बजे से आगे मैं आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी। जैसे कि मैंने वादा किया था, जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं फिर से लाइव आऊँगी। तो हो गए शायद से, मैंने देखा नहीं था, इतनी मुझे लगा था कि नहीं होंगे शायद से। किसी ने कमेंट किया था कि होने वाले हैं एंड अब मैंने देखा कि हुए हैं तो सोचा कि आ जाऊँ। सो इंतज़ार रहेगा आपका मेरी लाइव ज्वाइन करने के लिए एंड आपको भी रहेगा शायद से मेरा लाइव आने के लिए। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरे साथ स्टोरी को। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।